विदेश में सास ससुर। माया और कार्तिक को कनाडा में शिफ्ट हुए 3 साल हो गए थे। कार्तिक के माता पिता विदेश नहीं आना चाहते थे, इसलिए वो उसके साथ नहीं आए। लेकिन अब उनकी भी उम्र हो चुकी थी और उनका ख्याल रखना भी ज़रूरी था। इसलिए कार्तिक ने अपने माता पिता को यहीं कनाडा में लाने का फैसला किया, जिससे कि वो उनके साथ रह पाए। आर यू श्योर कि वो दोनों यहाँ रह पाएंगी? आई मीन, तुम जानते हो कि वो गांव में रहते हैं, उनका रहन सहन कितना अलग है। मुझे नहीं लगता वो यहाँ एडजस्ट कर पाएंगे। कार्तिक, तो हम किस लिए हैं माया? मैं जानता हूँ कि उन्हें पहले पहले बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन फिर अगर हम उन्हें सपोर्ट करेंगे तो वो एडजस्ट हो जाएंगे यहाँ। फिर भी सोच लो एक बार और। कार्तिक, मैं यहाँ हूँ और वो इतनी दूर है मुझसे। अगर कभी उनकी तबीयत ख़राब हो गई या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई तो कैसे हम उन तक पहुँच पाएंगे? इसलिए अब मैंने फ़ैसला कर लिया है कि वो दोनों हमारे साथ ही रहेंगे। माया को अपने देहाती सास ससुर को कनाडा लाना सही नहीं लग रहा था, पर वो कार्तिक को मना भी नहीं कर सकती थी। कुछ ही दिनों में उसके माता पिता वहाँ आ ही गए और कार्तिक और माया उन्हें एयरपोर्ट लेने जा रहे थे। चलो माया, माँ बाबूजी का प्लेन लैंड कर गया होगा, जल्दी चलो। हाँ हाँ, बस आई। कार्तिक और माया कावेरी और रमन को एयरपोर्ट लेने जाते हैं और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि दोनों बहुत परेशान से लग रहे थे। अरे क्या हुआ बाबूजी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे बेटा, हमारा सामान कहीं खो गया। प्लेन से उतार दिया पर सामान नहीं दिया, कहीं चोरी तो नहीं हो गई? हे भगवान, इन्हें तो ये भी नहीं पता कि सामान को लेने के लिए वहाँ इंतज़ार करना पड़ता है। देखिए वहाँ सबके बैग्स कैसे अंदर से। अरे कोई बात नहीं माँ बाबूजी, आप पहली बार एयरपोर्ट आए ना, होता है सबके साथ ऐसा। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। चलिए मैं आपका सामान ले आता हूँ। हाँ बेटा, पर बहुत सारा सामान है। यहाँ पर कुली नहीं है क्या? उससे उठवा लेते थोड़ा सामान। खूली, और वो भी एयरपोर्ट पर। क्या भी बाबूजी। अब यहाँ ना इस तरह की ट्रॉलीज होती है बाबूजी, मैं इसमें ले आता हूँ सामान। हाँ हाँ, ले आ बेटा। ये ट्रॉली तो हाथ गाड़ी की तरह लग रही है ना जी। अरे माँ जी, कहाँ ये ट्रॉली और कहाँ हाथ गाड़ी? आप तो अभी तक नहीं बदली, वैसी की वैसी हैं। माया हर बात में रमन और कावेरी का मजाक बनाती है, उन्हें ऐसा जताती कि वो गांव से आए हैं और देहाती हैं। ला बहू, मैं तेरी कुछ मदद कर देती हूँ। अरे आप क्या करेंगी मेरी मदद माँ जी? ये मॉड्यूलर किचन है, गांव का चूल्हा नहीं जहाँ आप खाना बनाती हैं। आपको यहाँ कुछ समझ में नहीं आएगा। ये सब इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाली मशीनें हैं। ये चॉपर, ये मिक्सर, ये माइक्रोवेव, इसके तो आपने नाम भी नहीं सुने होंगे कभी। बात तो तेरी सही है बहू, पर एक बार तो मुझे सिखाएगी तो मैं कोशिश करूँगी ये सब चलाने की। नहीं नहीं नहीं, ये सब बहुत महंगे हैं। आपको कुछ आता जाता है नहीं, सब खराब कर दिया तो मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। तुम उन्हें सिखाओगी तो आएगा ना, पहले ही उन्हें डीमोटिवेट कर रही हो। अब आप मेरे साथ आइए माँ, मैं आपको ना बाद में सब कुछ सिखा दूँगा। पहले पहले माया को भी कुछ नहीं आता था, उसने भी सब कुछ यहाँ आकर ही सीखा है। हाँ? माया हर बात में अपने सास ससुर को नीचा दिखाती, उन्हें यह एहसास कराती कि उन्हें कुछ भी नहीं आता और वो कभी विदेश में एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। एक दिन बाबूजी घर में टीवी चलाने की कोशिश कर रहे थे, पर उनसे चल नहीं रही थी। अरे टीवी कैसे चलाते हैं, और ये रिमोट भी बहुत अजीब है, क्या करूं? बहू से पूछता हूँ। अब माया बहू, ज़रा यहाँ आना तो। जी कहिए, क्या हुआ? ये टीवी नहीं चल रही, कैसे चलाते हैं इसे? इतनी देर से कोशिश कर रहा हूँ, चल ही नहीं रही। आपसे चलेगी भी नहीं बाबूजी, ये स्मार्ट टीवी है, टच स्क्रीन रिमोट है इसका। आपको तो उस पुराने टीवी की आदत होगी ना। अभी भी खटारा टीवी चलती है कि गुजर गई? नहीं नहीं, वो टीवी तो अभी भी बहुत अच्छी चलती है बहू। अब रहने दे, मुझे नहीं देखनी टीवी। हाँ, वैसे भी आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा इस टीवी पे, रहने दीजिए। माया की बातों से कावेरी और रमन को दुख हो रहा था। अब उन्हें विदेश में मज़ा भी नहीं आ रहा था। उन्हें अपने गांव की याद आने लगी थी, क्योंकि यहाँ तो बस उन्हें ये जताया जा रहा था कि वो यहाँ के हैं नहीं और उन्हें कुछ आता नहीं। और तो और उन्हें माया जो खाना बना रही थी वो खाने में भी मज़ा नहीं आ रहा था। माया, तुमने फिर से पिज़्ज़ा बर्गर बना दिया।
मैंने कहा था ना कल दाल रोटी बना देना, माँ बाबूजी को ये सब खाने की आदत नहीं है। अरे पर हम दोनों को तो यही सबसे ज़्यादा पसंद है ना, इन्हें भी धीरे धीरे आदत हो जाएगी। अब तो इन्हें यही रहना है। कोई बात नहीं बेटा, हम भी यही खा लेते हैं। अरे अरे, ये कैसे खा रहे हैं आप दोनों? ये पिज्ज़ा है, रोटी सब्जी नहीं। इन्हें तो पिज्ज़ा तक ढंग से खाना नहीं आता कार्तिक। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इन्हें यहाँ मत लाओ, नहीं कर पाएंगे एडजस्ट, पर तुम्हें तो मेरी सुननी होती नहीं। हर किसी को नई जगह पर एडजस्ट होने में टाइम लगता है माया, हमें भी तो लगा था ना। पर तुम इन्हें हर बार यही जता देती हो कि इन्हें कुछ भी नहीं आता। तुम दोनों हमारी वजह से मत लड़ो बेटा। वैसे भी तुम्हारे बाबूजी और मैं सोच रहे थे कि हम गांव वापस चले जाते हैं। बहू ठीक ही तो कह रही है, हम यहाँ कुछ नहीं समझ पाएंगे। हाँ कार्तिक बेटा, हमें गांव की याद आ रही है। तू हमारी वापसी की टिकट करवा दे, हम चले जाएंगे वापस। ये आप कैसी बात कर रहे हैं माँ बाबूजी? धीरे धीरे आपको सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। यहाँ मुझ पर भरोसा रखिए। अगर उन्हें यहाँ मज़ा नहीं आ रहा तो जाने दो ना, क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो उनके साथ? कार्तिक के लाख समझाने पर भी रमन और कावेरी नहीं माने। पर कार्तिक को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी कि उसके माता पिता का दिल टूट गया, जिससे वो उसके साथ रहना नहीं चाहते। उसने फैसला किया कि वो कुछ दिन उनके साथ गांव जाएगा और वक्त बिताएगा, जिससे वो उन्हें थोड़ी सी सही खुशी दे पाए। क्या गांव चलना है कुछ दिनों के लिए? अरे पर क्यों? ये तुम पूछ रही हो? तुम्हारी वजह से ही वो दोनों यहाँ से जा रहे हैं। अब मैं और कुछ नहीं सुनूंगा माया, हम दोनों चल रहे हैं, ये फाइनल है। और अगर तुमने इस बार कुछ उल्टा सीधा कहा तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। ठीक है, नाराज मत हो ना। चलते ही कुछ दिन गांव उनके साथ, मैं कुछ नहीं कहूँगी अब। कार्तिक ने माया को अच्छे से समझा दिया कि वो दोनों कुछ दिन गांव में ही रुकेंगे, जिससे उनके माता पिता को भी अच्छा लगे। कार्तिक और माया रमन और कावेरी के साथ गांव आ जाते हैं, जहां गांव का हर एक इंसान रमन और कावेरी की बहुत इज्जत करता था। ये देखकर माया को थोड़ा अजीब लग रहा था। अरे कावेरी बहन, ये तुम्हारी बहू है ना? हाँ, ये मेरी बहू है माया। अरे पर इसके कपड़े तो देखो ज़रा, इतना भी लिहाज नहीं कि बड़ों के सामने कैसे कपड़े पहनने चाहिए। आजकल की लड़कियां कुछ साल विदेश क्या रह लेती हैं, अपनी भारतीय संस्कृति और संस्कार भूल ही जाती हैं। देखो तो ज़रा, इतनी देर से आई है पर बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद तक नहीं लिया इसने अभी तक। अब अरे सॉरी मौसी जी, पाए लागू। खुश रह, आगे से ध्यान रखना बहू। पैदा तो तू भारत में ही हुई है ना, विदेश में थोड़ी ना पैदा हुई है। हाँ, ये विदेश रहकर आई है ना शीला, इसीलिए इसे कछु नहीं आता। अरे अब बस भी करो, क्यों मेरी बहू के पीछे पड़ गई हो? गांव में इतने सालों बाद आई है, धीरे धीरे सीख जाएगी सब कुछ। गांव में आते ही माया को गांव की औरतों ने घेर लिया। जैसे रमन और कावेरी के लिए विदेश एक नई जगह थी, जिसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था। ठीक उसी तरह माया के लिए गांव भी बिल्कुल नया सा था, जहां उसे कुछ नहीं पता था। पर यहाँ उसके सास ससुर उसे बहुत सपोर्ट कर रहे थे। सुबह सुबह माया रसोई में आती है, पर उसे तो पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच के अलावा और कुछ बनाना आता ही नहीं था। वो इधर उधर देखने लगी पर कुछ नहीं मिला। तब वो कावेरी के पास आती है। ला बहू, मैं तेरे लिए नाश्ता बना देती हूँ और तुझे कुछ आसानी से बनने वाली चीज़ें भी सिखा देती हूँ। तो विदेश जाकर भी इसे बना सकती है। जी ठीक है। कावेरी ने एक एक करके माया को सब समझाया और उसे चूल्हा कैसे जलाते हैं, मसाले कैसे होते हैं, ये सब भी बताने लगी। इतने में पड़ोस की शीला वहाँ आ गई। ये लो, बहू के होते हुए तू रसोई में काम कर रही है, इसे कुछ भी नहीं आता क्या? अरे ऐसी बात नहीं है, माया तो बहुत होशियार है हर काम में। ये तो मैंने ही उससे कहा कि मैं बना देती हूँ नाश्ता, आज तू भी हमारे साथ नाश्ता कर ले। हाँ, पर मुझे ना ये कढ़ाई का काम कराना था, मेरा चश्मा टूट गया है। मैंने सोचा तेरे पास आ जाती हूँ। कोई बात नहीं, जब तक तू खाना बना ले तब तक माया बहू कढ़ाई का काम कर देगी, है ना माया? मुझे कढ़ाई का काम नहीं आता मौसी। क्या कढ़ाई का काम नहीं आता? तुझे पता है तेरी सास कढ़ाई की क्लास देती है। इस गांव में दूर दूर से लड़कियां इसे सीखने आती हैं।
बहुत नाम है तेरी सास का इस गांव में। इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से इसे कई सारे पुरस्कार भी मिल चुके हैं। क्या सच में माँ जी? अरे ये कावेरी तो बस यूं ही मेरी तारीफ कर रही है, तू इस पर ध्यान मत दे। यूं ही तारीफ नहीं कर रही, इसने मेरी बेटी को कढ़ाई का काम सिखाया था। आज वो शहर में फैशन डिज़ाइनर का काम करती है, सब कावेरी की वजह से। ये सब सुनकर माया को बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि उसे तो लगता था कि उसकी सास को कुछ भी नहीं आता, वो बहुत देहाती है। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसने कावेरी को बेइज्जत किया था, पर उसने फिर भी पलट के उसे कुछ नहीं कहा, जबकि कावेरी का इस गांव में बहुत ज़्यादा मान और इज्जत है। पर माया का घमंड अब भी उसे अपनी गलती मानने नहीं दे रहा था। वो अब भी इन सब से इनकार कर रही थी। कैसा लग रहा है तुम्हें गांव में? तुम जानती हो, अब मुझे कनाडा के तौर तरीकों की आदत पड़ गई है। मुझे यहाँ एडजस्ट होने में प्रॉब्लम आ रही है। तुम यहाँ मुझे जानबूझकर लाए हो ना? हाँ, मैं तुम्हें यहाँ जानबूझकर लाया क्योंकि तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए कि नई जगह पर आकर एडजस्ट करने में सबको दिक्कत होती है। तुम्हें भी हो रही है ना? ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ गांव में ऐसा क्या है जो मुझे दिक्कत होगी? बस थोड़ा सा अलग है और क्या। पर मैं अब भी कह रही हूँ, माँ जी और बाबूजी कनाडा में नहीं रह पाएंगे। माना उनकी गांव में बहुत इज्जत है, पर गांव और कनाडा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर ऐसा है तो कल से घर का पूरा काम तुम करना, खेत से सब्जियां तोड़ने भी तुम जाना, गाय को चारा खिलाना, पूजा करना, बर्तन भी साफ करना। और तुमने अगर ये सब आसानी से कर लिया तो मैं मान जाऊंगा कि माँ बाबूजी कनाडा में नहीं रह पाएंगे। तुम बिल्कुल सही थी। हाँ हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं सब कर लूँगी आसानी से। माया ने अपने घमंड में सारा काम अपने हाथ में ले लिया। कार्तिक ने अपनी माँ से कह दिया कि वो कोई भी काम ना करे और ना ही माया की मदद करे। माया ने अकड़ में हाँ तो कह दिया था, पर उससे अब सब कुछ आसानी से हो नहीं पा रहा था। अरे इतनी सुबह सुबह क्यों उठते हैं ये गांव वाले? अब सबसे पहले खेत जाना पड़ेगा सब्ज़ी लाने, और उसके बाद गाय का दूध निकालो, फिर खाना बनाओ। बट इट्स ओके, मैं सब कर लूँगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। माया खुद को समझाती है और खेत में सब्जियां तोड़ने जाती है, जहाँ खेत में उसके पैर पूरे कीचड़ से भर जाते हैं। ये क्या हो गया? मेरे सारे कपड़े, पैर सब कीचड़ में भर गए। अब मुझे तो पता भी नहीं चल रहा कि कौन सी सब्ज़ी पकी हुई है और कौन सी अभी तक नहीं पकी। अब क्या करूं? तभी पीछे से कावेरी आती है। माया देख, ऐसी सब्जियां जो पूरी तरह लाल हो गई हैं और आसानी से तोड़ सकते हैं, ऐसी सब्जियां ही खेत से लानी चाहिए। ये खाने में भी स्वाद देती है और पकाने में भी अच्छी होती है। अच्छा ऐसा होता है? हाँ, अब मैं समझ गई। कावेरी ने माया को खेत से सब्जी तोड़ना, गाय का दूध निकालना और गाय की कैसे सेवा की जाती है, ये सब कुछ समझाया। जबकि कार्तिक ने अपनी माँ को माया की मदद करने से मना किया था। पर आप मेरी मदद क्यों कर रही हैं? आपको तो कार्तिक ने मना किया है ना मेरी मदद करने से। फिर? क्योंकि मैं जानती हूँ कि नई जगह पर आकर कैसा लगता है। जब आपको उस जगह के बारे में कुछ भी पता ना हो और कोई आपकी मदद भी ना करे उसे समझने में, तो आप कितना बुरा महसूस करते हैं, इस बात का एहसास है मुझे। इसलिए मैं नहीं चाहती कि तू भी इन सब से गुजरे। तू कार्तिक से मत कहना कि मैंने तेरी मदद की, तू कह देना कि तूने ये सब अपने आप किया है। चल अब घर चलते हैं, खाने की तैयारी करते हैं। जी। देख माया, इसे ना सिलबट्टा कहते हैं। जैसे तेरे घर पे वो मिक्सचर था ना, ठीक वैसे ही यहाँ चटनी पीसने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तुझे इमली की चटनी बहुत पसंद है ना? मैं दिखाती हूँ इसे कैसे पीसते हैं। हाँ, ज़रा चख के बता कैसी बनी है। ये तो बहुत टेस्टी है सच में। वहाँ कनाडा में रहकर तो मैं जैसे हिंदुस्तानी खाना भूल ही गई थी, और सच कहूँ तो मुझे बनाना भी नहीं आता। पर आपसे मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, अब वहाँ जाकर सब कुछ बनाऊंगी। ठीक है, ले अब तो कर, मैं जाती हूँ क्योंकि सामने से कार्तिक आ रहा है। कावेरी रसोई से चली जाती है। कार्तिक रसोई में आता है और देखता है कि माया सिलबट्टे पर चटनी पीस रही है। अरे वाह, तुम्हें आ गया सिलबट्टे पर चटनी पीसना? हाँ, मैंने कहा था ना मैं सब कुछ कर लूँगी। देखो मैंने सब कुछ संभाल लिया।
अब तो तुम्हें मुझसे हार माननी ही पड़ेगी। ठीक है, 2 दिन बाद हम यहाँ से जा रहे हैं और कल गांव वालों ने बाबूजी के लिए एक सम्मान समारोह रखा है, तो कल तुम तैयार रहना, हम सबको वहाँ चलना है। ठीक है। दूसरे दिन माया, कार्तिक, कावेरी और रमन समारोह में पहुंचते हैं, जहां स्टेज पर एक नौजवान खड़ा था और उसने रमन के बारे में बोलना शुरू किया। आज ये सम्मान हम रमन जी को दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने इस गांव के लिए, इस गांव के नौजवान पीढ़ी के लिए वो कर दिखाया जो कोई भी नहीं कर सकता था। उन्होंने इस गांव में कंप्यूटर्स लाए और सबको सिखाए भी, जिसकी वजह से हम सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिली, मौके मिले। नहीं तो हम कभी गांव के बाहर की दुनिया देख ही नहीं पाते। रमन जी गांव के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कंप्यूटर सीखा और हम सबको भी सिखाया। सब लोग उनके लिए ज़ोर से तालियां बजाइए। बाबूजी को कंप्यूटर चलाना आता है? हाँ, वो इस गांव में सबसे पहले कंप्यूटर ले आए और सबको सिखाया भी। ये सुनकर माया को याद आया कि उसने बाबूजी को ये कह दिया था कि आपको टीवी नहीं चलाने आएगी। वो किस्सा याद करके माया की आंखें शर्म से झुक गई। उसे अपने आप पर शर्म आ रही थी और ये पहली बार था जब उसे एहसास हुआ कि जिनकी उसने इतनी बेइज्जती की विदेश में रहन सहन के कारण, उनका इस गांव में इतना नाम और इज्जत है। वो अपने आप से नज़रें नहीं मिला पा रही थी, पर फिर भी उसने घर आकर भी अपने सास ससुर से कुछ नहीं कहा। और दूसरे दिन जब वो सामान लेकर निकल रहे थे तब, अच्छा बहू, तुम अपना ध्यान रखना, वहाँ अच्छे से खाना पीना और फ़ोन करते रहना दोनों। नहीं माँ जी, फ़ोन नहीं करेंगे हम आपको। ये क्या बोल रही हो तुम माया? दिमाग तो ठिकाने पर है तुम्हारा? अरे जब हम चारों साथ रहने वाले हैं तो फ़ोन क्यों करें? क्या? हाँ, मैंने आपका और बाबूजी का सामान भी बांध लिया है। आप भी हमारे साथ चल रहे हैं। पर हम दोनों तो वहाँ कुछ भी समझ ही नहीं पा रहे बहू। हाँ, जैसे मैं यहाँ नहीं समझ पा रही थी, पर आपने मुझे सब कुछ समझाया, मुझे सपोर्ट किया। माँ जी, बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, पर अब मुझे समझ में आ गया है कि सबको सब कुछ नहीं आता। पर अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। अब हम सब एक साथ रहेंगे। आपने मुझे सिलबट्टे पे काम करना सिखाया ना, मैं आपको मिक्सर चलाना सिखा दूंगी। आपने मुझे खाना बनाना सिखाया ना, मैं आपको बर्गर बनाना सिखा दूंगी। माँ, बाबूजी, प्लीज़ चलिए ना हमारे साथ, हम सब एक साथ अच्छे से रहेंगे। हाँ, 1 मिनट, मैं अपना गोगल तो ले लूँ, कन्नड़ा में पहनूंगा।